का मंडल में समझौता हो गया। गांधी जी सेवाग्राम में ही रहते थे, फिर भी महीनों तक काका जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। अपने 50वें जन्मदिन पर काका जी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। पूज्य बापूजी, आज मिति व तारीख के हिसाब से मुझे 49 वर्ष पूरे हुए हैं। 50वां वर्ष चालू हुआ है। आपका आशीर्वाद तो सदैव ही रहता है, परंतु मैं जब विचार करता हूं तो मुझे इन 2-2.5 वर्षों में ऐसा साफ दिखाई देता है कि मैं आपके आशीर्वाद का पात्र नहीं हूं। अहिंसा व सत्य का आचरण कम होता दिखाई दे रहा है। डर है कि कहीं इस पर से श्रद्धा भी कम न हो जाए। क्रोध की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। काम वासना बढ़ती हुई मालूम पड़ रही है, लोभ की मात्रा भी। मेरे दिल का दर्द किससे कहूं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मुझे तो आपको प्रणाम करने में भी संकोच होता है। चिरंजीव जमनालाल, अभी अंग्रेजी की एक सुंदर उक्ति देखी थी। उसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने दोषों का चिंतन न करके गुणों का करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा बनता है। तुम पतित नहीं हो, सत्यनिष्ठ हो। सत्यनिष्ठ का पतन संभव ही नहीं। काका जी की बेचैनी का समाधान हो गया। इसी दौरान देश में द्वितीय महायुद्ध के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया। कर्म के मामले में पीछे न हटने वाले काका जी इस सत्याग्रह में भी शामिल हो गए और 1940 में उन्हें एक बार फिर जेल हो गई। जेल जाते समय मेरे छोटे दादाजी यानी रामकृष्ण बजाज काका जी से मिलने आए। रामकृष्ण जी ने काका जी से कहा कि वो भी इस सत्याग्रह में भाग लेना चाहते हैं। काका जी बेटे के इस प्रस्ताव से गदगद हो गए, पर फिर भी उन्होंने कहा कि बापू की अनुमति लेकर ही वो इस सत्याग्रह में शामिल हों। रामकृष्ण जी की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए गांधी जी ने मना कर दिया, पर उन्होंने जिद पकड़ ली तो बापू ने यही शर्त रखी वो 5 साल तक इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे। इस प्रस्ताव उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद बापू ने स्वयं एक पत्र डिप्टी कमिश्नर को लिखा। मंगलवार 15 तारीख को सुबह 8 बजे वर्धा के चौक पर सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ नारे लगाए। काका जी को इस बार नागपुर जेल में रखा गया, जहां विनोबा जी भी उनके साथ थे। उन दिनों काका जी को विनोबा जी से काफी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। आज जैसे एक राह मिली, वे जेल से छूटे, मुश्किल भूख मिटाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। वे पांडिचेरी में आश्रम और रमण महर्षि के दर्शन के लिए उनके आश्रम में भी गए। काका जी अस्वस्थ थे और सिद्धि की ओर भी बढ़ रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था ऐसी कोई देवी मिले जो उनके मातृ पद को सुशोभित कर ले। जुलाई 1941 बापू ने उन्हें लिखा कि अगर वे देहरादून जाएं तो वहां मां आनंदमयी के दर्शन करते आएं। देहरादून में मां आनंदमयी के दर्शन क्या हुए, काका जी को जैसे सचमुच मां ही मिल गई हो। फिर मां से विदा लेने का वक्त आया और काका जी ने एक सवाल मां के सामने रख दिया। मेरे पास अभी कितना समय बाकी है? ये कौन बता सकता है? आप तो भूत, वर्तमान, भविष्य सब देखती हैं, कुछ बताइए ना। मनुष्य को तो हर क्षण जाने को तैयार रहना चाहिए। 6 महीने की तैयारी करके चलो। माँ, मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटूं? माँ कहते हो तो पूछते क्यों हो? ये तो तुम्हारा अधिकार है। काका जी वीतराग हो गए। उन्होंने मूक प्राणी की सेवा का मंत्र अपना लिया। गो सेवा उनके मोक्ष का मार्ग बन गई।
11 फरवरी 1942 के दिन हमने अपने प्यारे काका जी को हमेशा के लिए खो दिया। जब मोरी चादर बन